हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। एक टेबल है, उसका जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम शेप में। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसकी पैरेलल साइड्स से रखी हैं। पैरेलल साइड्स कौन सी साइड्स होती हैं? पैरेलल साइड्स वो साइड्स होती हैं जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये 1 मीटर दे रखी है, ये 1.2 मीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है इसकी 0.8 मीटर। तो हम अगर लिखें तो ए दे रखा है 1 मीटर और बी दे रखा है 1.2 मीटर। आप कहेंगे ए और बी क्या है? ए और बी हमारी आर पैरेलल साइड्स, ये साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं। और हमें हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। हमें क्या निकालना था? फाइंड द एरिया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइन का साइन है, इनटू एच हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब प्लस, तो ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 क्या दे रखा है? ए 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू एच 0.8 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 अंदर की वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 0.8 मीटर। जैसे काट देगा 1.1 हो जाएगा 1.1 मीटर इंटू 0.8 मीटर। वैल्यू आ जाएगी 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड की लेंथ इतनी है और हाइट कितनी है 4। पूछा है हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड हमारी क्या होगी? तो हमें एक दे रखी, मतलब ए दे रखा है हमें, ए हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दूसरी पूछी है बी फाइंड करनी है हमें और एच दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कहा था, चाहे हम इसको माने चाहे इसको माने, दोनों ही आपस में पैरेलल है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। 34 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 10 प्लस बी इंटू 4 सेंटीमीटर। तो काट दिया 2। 34 सेंटीमीटर अपॉन ये 2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 10 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 प्लस बी। ये सेंटीमीटर में है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू बी। तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू बी। पूछा था ना दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी, तो वैल्यू निकाल आई है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ फाइनेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप वॉज ABCD इज 120 मीटर। हमें इसकी फाइनेंस मतलब कि पेरीमीटर दे दिया है पूरी लेंथ का। तो लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम 120 मीटर। इफ़ BC में दे दिया 48, BC में दे दिया 48, CD दिया है 17, AD दिया है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। और हमसे पूछा है साइड AB परपेंडिकुलर और साइड AB क्या है? परपेंडिकुलर है AD और BC के। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो AD परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारी क्या है? हाइट है। तो उसे हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमें AB फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या क्या गिवन है हमें? BC गिवन है 48 मीटर, CD गिवन है 17 मीटर, AD गिवन है 40 मीटर।
क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही हमारी क्या है, हाइट है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम 120 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगी, पूरी ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी 120 मीटर। ए डी हमको दे रखा है 40 प्लस डी सी मतलब कि सी डी 17 प्लस बी सी 48 प्लस ए बी इक्वल टू 120 मीटर। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 105 105 मीटर प्लस ए बी इक्वल टू 120 मीटर। ए बी इक्वल टू 120 मीटर माइनस 105 मीटर, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 मीटर। अब ए बी की वैल्यू निकल आई तो ए बी हमारा क्या है, हाइट है, ट्रेपेजियम का हाइट है। और पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी इसमें, कौन कौन सी पैरेलल साइड्स थी, ए डी और बी सी। ठीक है, ये दो पैरेलल साइड्स थी। अब हमें एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 ए प्लस बी मतलब कि ए डी प्लस बी सी और एच मतलब कि ए बी। 1/2 ए डी हमें दे रखा था, कितना दे रखा था 40 प्लस बी सी हमको दे रखा था 48 इंटू हाइट अभी निकाली है 15। 1/2 इंटू 88 इंटू 15, इसने इसको काट दिया 44 इंटू 15 660 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रल फील्ड इज 24 मीटर। ये क्वाड्रेट्रल बना दिया इन्होंने, कहा ये जो डायगोनल है ये हमारी कितनी 24 मीटर है। परपेंडिकुलर ड्रॉप्स परपेंडिकुलर बनाए गए हैं 13 मीटर और 8 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पूछा कि हमसे का अपोजिट वर्टेक्स है 8 और 13, फाइंड द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, का इसका एरिया निकालिए। तो हमें इसका एरिया निकालना है। हमने ये फिगर बना लिया है, ये 13 है, ये 8 है और ये लिख देती हूँ बी डी हमें 24 सेंटीमीटर जो डायगोनल थी, और हमें दे रखा है ए ई 13 मीटर और हमें दे रखा है सी एफ 8 मीटर। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा क्या है ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी डी इंटू हाइट ए ई प्लस 1/2 बेस बी डी इंटू हाइट सी एफ। कॉमन ले लेते हैं 1/2 इंटू बी डी, अंदर क्या बचा ए ई प्लस सी एफ। 1/2 बी डी कितना था 24, ए ई 13 प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये इसको काट देगा 12, अंदर की वैल्यू आएगी हमारी 21, इंटू कर लेंगे तो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल आया है फिगर का। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल दे रखे 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें इसके एरिया फाइंड करने, तो डायगोनल दे रखे तो D1 पहला डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल D2 12 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है, तो किसका एरिया है, एरिया ऑफ रोम्बस। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, पहला जो हमने एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा है, जो फॉर्मूला होता है उसका होता है B इंटू एच, और एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल वाला, वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो हम ये लगाएंगे क्योंकि हमें ये तो दे नहीं रखा है बेस और हाइट, हमें डायगोनल से रख के तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ये सो काट दिया 6, तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आया है 45.0
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द रोम्बस दोज साइड वॉज 5 सेंटीमीटर, हमें साइड दे दी है रोम्बस की, एंड दोज एम्पलीट्यूड वॉज 4.8 मतलब हाइट दे दी है। फिर का एक डायगोनल क्या है 8 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है। पहला हमको दे दिया है साइड, वो दे दी है हमको 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या है हमारा बेस, और हमको क्या दिया है एम्पलीट्यूड जो क्या है हमारी हाइट जो दे रखी है 48 सेंटीमीटर। D1 हमको दे दिया एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर, D2 हमको निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस, अभी बिल्कुल फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमको दे दिया 48 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर, तो हम इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कहें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बराबर है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 D1 दे रखा है 8 सेंटीमीटर इंटू D2 हमें नहीं पता है, इसको ऐसे काट दिया 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर इक्वल टू D2, काट देंगे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू D2। हमारा क्या क्या पूछा था एरिया ऑफ रोम्बस पूछा था जो ये निकल आया है, और दूसरी डायगोनल पूछी थी जो ये हमने वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 7 द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है बिल्डिंग की, कितने टाइल्स कंसिस्ट करती है 3000 टाइल्स वो कंसिस्ट करती है। फिर क्या है विच रोम्बस, जो रोम्बस शेप में है जिसकी एक डायगोनल दे रखी है और दूसरी डायगोनल दे रखी है। फाइंड द टोटल पॉलिशिंग द फ्लोर, तो पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट लगेगा जब 1 मीटर पे 4 रुपये वो क्या कर रहे हैं ले रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें पहले इन्होंने कहा कि टाइल्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ़ टाइल्स जो लगी हैं फ्लोर पे वो दे रखी हैं 3000 टाइल्स, और हमें क्या दे रखा है रोम्बस शेप में है टाइल्स। रोम्बस टाइल्स का क्या क्या दे रखा है D1 दे रखा है 45 सेंटीमीटर, D2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स। तो कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 1/2 D1 45 D2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट देंगे 15 इंटू कर लेंगे आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, और हमें क्या कहा था मीटर स्क्वायर में क्या दे रखे हैं पैसे दे रखे हैं। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर पे तो 675/10,000 तो ये हो जाएगा हमारा 0.0675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया जो कितना लगेगा टाइल्स का, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, टोटल टाइल्स ऑफ एरिया इक्वल टू 0.0675 इंटू 3000 टाइल्स जो लगे। तो पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ हटा दो, पॉइंट हम आएंगे नीचे जाएगा 10,000 3 0, तो इसी में काट दिए, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2025/10 मीटर स्क्वायर, तो 202.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा था इन्होंने में टोटल पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर। तो हमें इन्होंने दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लेंगे ये हमसे। तो हमें कितना निकालना है 202 पॉइंट मीटर स्क्वायर पे, तो 202 पॉइंट मीटर स्क्वायर इंटू 4, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 810.0 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 मोहन वेंट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन क्या कर रहा है एक ट्रेपेजियम शेप
की फील्ड खरीद रहा है. साइड ऑफ अ रिवर, रिवर के साइड में है 2 and twice द साइड along द रोड. और वो क्या है, जो ऊपर की जो साइड है रिवर के साइड, ये 2 गुना है जो रोड के साइड पे. फिर कहा द एरिया ऑफ फील्ड वॉज 10500 मीटर स्क्वायर. इतनी क्या है फील्ड है उसकी. फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है आपस में, कहा 10 मीटर, मतलब ये हाइट दे रखी है. फाइंड द साइड ऑफ द अलोंग द रिवर. रिवर की तरफ कितनी साइड है हमारी, कितनी लेंथ है हमारी, अभी बी कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है अभी हमें. लेट वन पैरेलल साइड इज ए. तो दूसरी क्या होगी बी. तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है बी क्या है 2 टाइम्स है ए के. रोड के साइड पे जो है वो 2 गुना है रिवर के साइड से. तो अब हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर. और हमें हाइट भी दे रखी है 100 मीटर. हमें निकालना क्या है, फाइंड बी. बी की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ए प्लस बी एच. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा था 10500 मीटर स्क्वायर. 1/2 ए, तो ए तो पता ही नहीं है, बी पता है. तो बी क्या है 2a इंटू हाइट, तो 100. 105 इसको काट दिया तो हो गया 50. 00 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3a इंटू 50 मीटर. 10500 मीटर स्क्वायर 3a इंटू 50 मीटर. तो ए की वैल्यू हम छोड़ देंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे. तो 10500 मीटर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 50 मीटर इक्वल टू ए. ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको काट देंगे. 0 से 0 काटा, 3 से उसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3500. ये इसको काटेगा तो आ जाएगा 70. तो हम इसको वैल्यू क्या लिखेंगे, हम ए की वैल्यू लिखेंगे क्या आई है 70 आई है. तो बी की क्या होगी, बी क्या है 2a था, तो बी की वैल्यू होगी 2 इंटू 70, तो 140 मीटर. पूछा था ना दूसरी साइड क्या होगी, तो अनदर साइड क्या होगी, अनदर पैरेलल साइड इज 140 मीटर. क्वेश्चन नंबर 9. टॉप सरफेस वॉज राइज द प्लेटफॉर्म. टॉप जो सरफेस है वो एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, रेगुलर ऑक्टागन बनाया है. इसको कह रहे हैं रेगुलर ऑक्टागन बनाया है जो फिगर में दिया है. पूछा है हमसे फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस. हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस ऑक्टागन सरफेस का. तो ये बना दिया है मैंने ऑक्टागन. तो इस सरफेस का हमें एरिया निकालना है. तो हम क्या क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, पैरेलल साइड्स. तो ए की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर और बी की वैल्यू दूसरी पैरेलल साइड 11 मीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर. ऊपर क्या है ट्रेपेजियम, नीचे क्या है रेक्टेंगल, फिर क्या है ट्रेपेजियम. तो 1 एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम किस किस का 1 and 3 इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच. 2 का निकालना है तो इंटू 2, 2 से 2 कट चला गया. तो 5 + 11 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, सेकेंड वाला. तो L इंटू बी. L क्या है 11, B क्या है 5. 11 इंटू 5 इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर. अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 64 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर. तो वैल्यू आ जाएगी 119 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि हमें पेंटागन दे रखा है ये, और इसका फिगर
कहा है ज्योति और कविता 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट वे इन्होंने फाइंड किए। तो हर एक का दे रखा है। पहले ज्योति का देखेंगे। तो ज्योति का फिगर मैंने बना लिया। तो पहले ज्योति का देखेंगे, ज्योति डायग्राम। तो ज्योति के डायग्राम में क्या है, 2 ट्रेपेजियम है, एक ये और एक ये। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम। ए क्या है 15 मीटर, बी क्या है 30 मीटर और हाइट क्या है हमारी, ये 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो हाफ हाइट होगी हमारी 15 मीटर अपॉन 2। ये मीटर में ही दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर ये। तो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच इंटू 2, 2 ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं हम। तो 1/2 15 प्लस 30 इंटू 15/2 इंटू 2 45/2 इंटू 15। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 675/2। तो हम निकालेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर। कविता का डायग्राम हम निकालेंगे। तो कविता के डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है। तो हम निकालेंगे साथ में एक दोनों। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दे दें क्या, ABCDE, ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है BE और हाइट बना लेते हैं F। तो AF प्लस साइड इंटू साइड। 1/2 बेस हमारा 15 मीटर और हाइट हमारी भी 15 है, प्लस साइड इंटू साइड तो 15 इंटू 15। कॉमन ले लेंगे 15 का स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1। तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू, इसको कर लोगे जिसका कोई नहीं उसका 1, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3/2। ठीक हो जाएगा 675/2। तो फिर से इसका आंसर आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेंज नहीं हुआ है, आंसर वही का वही रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक डायग्राम दे रखा है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर बाहर का दे रखा था, फिर अंदर का दे रखा था 16 और 24। पूछा है हमसे फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, हर एक सेक्शन की जो ब्रेथ है मतलब कि जो हाइट है वो सेम है, तो कितनी है ब्रेथ, कैसे पता लगाएंगे हम कितनी है ब्रेथ। बाहर वाला कितना था 28, अंदर कितना है 20, तो डिफरेंस कितना निकला है हमारा 8 का। और 2 इक्वल ऊपर भी बराबर लगेगा और नीचे भी बराबर, तो अपॉन 2। तो हाइट हमारी कितनी निकलेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम एक एक करके सबका ट्रेपेजियम निकालेंगे। पहला हमारा ए क्या होगा 16 मीटर, फिर बी हमारा क्या होगा 24 सेंटीमीटर। किसका निकालना है, इस वाले का निकालना है। ए हमारा होगा 16 मीटर, बी हमारा क्या होगा 24 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी 24 सेंटीमीटर है और ये 16 मीटर है। ठीक है, और हाइट हमें दे रखी है 4 मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट। तो 1/2 सम ऑफ A प्लस बी इंटू हाइट। तो 1/2 16 प्लस 24 इंटू हाइट 4, इसको काट देगा 2। तो इसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40 इंटू 2 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर है, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा थर्ड का वो सेम ये निकलेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेम है 24 16 16 24। ऐसे ही हम जब दूसरा निकालेंगे, ए की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 20 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या निकलेगी 28 सेंटीमीटर। कौन सा फिगर निकालना है, सेकंड वाला। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, हाइट पता है हमें 4, A प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 A प्लस बी क्या है A 20, B क्या है 28, हाइट हमारी क्या दे रखी है 4, काट दिया 2, तो आ जाएगा 48 इंटू 2। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही कौन सा फिगर था ये, सेकंड।
ऐसे ही सेकंड और फोर्थ बराबर होंगे, फोर्थ की भी वैल्यू क्या आएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की यही आएगी। आप चाहें तो निकाल के देख लें, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।